एपिसोड की स्टार्टिंग में हम रोज को देखते हैं जो कि बटरफ्लाई इफेक्ट का इस्तेमाल करती है, जो कि अरियाना उसके पास अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। जिससे उसका अटैक बटरफ्लाई के ऊपर लगता है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है और वो रोज के पीछे आती और ये देखकर अरियाना को कुछ समझ में नहीं आता है। फिर लेकिन अरियाना फिर से रोज के ऊपर अटैक करती है, मगर फिर से उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। अब रोज कहती है कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम मुझे अब कभी भी टच नहीं कर सकती हो। ये देख के क्लैरिस रे से पूछती ये सब क्या हो रहा है। ओ माई कैरोना, वो बता ये क्वेस थ्योरी बटरफ्लाई इफेक्ट से ओरिजिनेट हुई है। ये पूरी दुनिया में कोई भी इसे यूज नहीं कर सकता है। ये काफी यूनिक सोर्सरी है और इसके अंदर कैजुअल ट्री को मैनिपुलेट किया जाता है, इंटरफेयर करके कैजुअल को रीराइट किया जाता है। और अब कैरेट कहती है चाहे कितना भी अरियाना ट्राई कर ले और वो रोज को कभी भी हिट नहीं कर पाएगी। और ये सब बात सुन के सेरा कहती है कि अब ये रोज इनविजिबल है और इस पर वो कहती है मैं इसके बारे में पूरी तरीके से श्योर नहीं हूँ। और फिर इसके बाद हम देखते हैं रोज अरियाना से कहती है अब हार मान लो, मगर इसके जवाब में अरियाना कहती है मैं तुमसे हार नहीं मानूंगी। मगर बटरफ्लाई के इफेक्ट की वजह से वो फिर से रोज के पीछे आ जाती है और वहीं पे रोज की बटरफ्लाई अरियाना के मुंह के ऊपर ब्लास्ट हो जाती है और उसकी वजह से उसकी हालत खराब हो जाती है। तो ये देखकर अरियाना के फादर और उसकी सिस्टर घबरा जाती है और वहीं रोज की नाक के अंदर से खून निकलने लगता है। और ये देख के कैरोलिन कहती है रोज अपनी बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन गिर रही है। और ये देखकर रे कहता है ये कंडीशन बिल्कुल ओवरहीट जैसी है, जिसके बाद रोज के मुंह में से भी खून निकलने लगता है। ये देखकर अरियाना बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और जिस पर रोज कहती है मैं अभी भी हार नहीं मानूंगा। और ये सुनकर अरियाना भी कहती है मैं भी हार नहीं मानूंगी। और जिसके बाद वो काफी फाइट करते हैं और ये देखकर सब उनको चेयर करने लगते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं उन दोनों की फाइट बहुत ज्यादा इंटेंस हो जाती है। अब कोई भी हार मानने के लिए राजी नहीं है, जिसके ऊपर वो दोनों मुस्कुराते हुए एक दूसरे को पंचेस मारने वाले होते हैं। और तभी स्क्रीन वाइट दिखाई जाती है और हमें दिखाया जाता है कि एक रोज टूट जाता है। अब अरियाना की आँख खुलती है तो वो तो रोज की गोदी के अंदर है। अरियाना को ठीक देखकर रोज बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अरियाना कहती है तुम अब बहुत ज्यादा पावरफुल हो गई हो। और ये सुनकर रोज इमोशनल हो जाती है और वो रोने लगती है। और ये देखकर अरियाना कहती तुम रो रही क्यों हो, तुमने मुझे हराया है और तुम्हें अपने आप के ऊपर गर्व होना चाहिए। और इसके बाद रोज कहती मैं यहाँ पर इस मुकाम पर अपने दोस्तों की वजह से आई हूँ और रे की वजह से, और उसने मेरी काफी मदद की, लेकिन मैं स्ट्रॉन्ग तुम्हारी वजह से बनी हूँ और बचपन में हमेशा से तुम मेरे आगे रहती थी। तुम्हारा पीछा करते करते मैं यहाँ तक पहुँच पाई और इसलिए तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया। ये सुनकर अरियाना भी रोने लगती है और कहती मैं भी तुम्हारी वजह से ही स्ट्रॉन्ग बन पाई। मैंने इसलिए ऐसा किया ताकि मैं तुम्हारे लिए एक एग्जाम्पल बन सकूँ। उसके लिए मैंने एक मेहनत की और एक प्राउड नोबल बनी। और मुझे पता था तुम्हें नॉवेल्स पसंद नहीं है, लेकिन मुझे नहीं पता था मैं इसके बारे में तुम्हारे से कैसे बात करूं। और इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया था मैं ऐसी नॉवल बनूंगी जिसे तुम पसंद करोगी। और इसके बाद अरियाना रोज को गले लगा के कहती है मुझे माफ कर दो। और ये देखकर रोज को अपनी बचपन की मेमोरी याद आ जाती है, जहाँ पर उन दोनों ने प्रॉमिस किया था वो दोनों हमेशा दोस्त रहेंगे। और इसके बाद अरियाना कहती है मैंने अपना बेस्ट दिया तुम्हें चैलेंज देने के लिए और मैं तुमसे हारती हूँ। और ये सुनकर रोज अरियाना का शुक्रिया अदा करती है। और ये सब देखकर ऑडियंस वहाँ सबसे ज्यादा पागल हो जाती है और सभी लोग इस मैच की तारीफ करने लगते हैं। वो आमिलिया को शुक्रिया करते हैं। वहाँ पर अरियाना के फादर और उसकी सिस्टर बहुत ज्यादा खुश रखते हैं और दूसरी तरफ रोज के फादर जो कि क्लैपिंग करने लगते हैं और वहाँ पर आमिलिया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और इसके बाद हम देखते हैं रोज के फादर जा रहे होते हैं, वहीं पे अरियाना के फादर आ जाते हैं और वहीं पे अरियाना के फादर कहते हैं रोज ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया। और वहीं पे रोज के फादर कहते हैं रोज ने इतना भी अच्छा नहीं किया था। ये सुनकर अरियाना के फादर के थोड़ा ऑनर्स होना चाहिए, तुम्हें इसके ऊपर खुशी होनी चाहिए, भले मेरी बेटी आज हार गई है और इसके बाद वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगी। और इसके ऊपर रोज के फादर कहते हैं अगर ऐसी बात है तो रोज इससे भी ज्यादा पावरफुल बनेगी। और वहीं पे हम रे को देखते हैं जो कि रोज से आके पूछते हैं क्या तुम ठीक हो, और जिस पे रोज कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ी सी पट्टी बनी हुई है। और इसके बाद रोज कहती है चीजें कितनी जल्दी खत्म हो गई ना। और वहीं रोज का रे की वो बात याद आती है कि मैं तुम्हें हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। और ये सोच के रोज ज्यादा शर्माने लगती है और उससे कहते तुमने ये सब इसलिए कहा था ना हम दोस्त हैं। और ये सुनकर रोज कहते तुम किस बारे में बात कर रही हो, जिस पे रोज कहते कुछ भी नहीं अब भूल जाओ। अब इसके बाद रोज पूछती क्या तुम्हें मेरी एबिलिटी के बारे में पता था, जिसके बाद रे कहते नहीं मुझे नहीं पता था, मगर ट्रेनिंग के दौरान मैंने फील किया था तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा पोटेंशियल है, लेकिन आज का कंपटीशन तुमने हार्ड वर्क के साथ जीता है, तुम्हारी एबिलिटी कोई भी नहीं ले सकता, तुम्हारी जैसी एबिलिटी किसी के भी पास नहीं हो सकती। इसकी ऐसा प्रूफ होता है कि तुमने ज्यादा हार्ड वर्क किया है, जिससे मैं तुम्हें दिल से कांग्रेस करना चाहता हूँ। इसके बाद वो दोनों हाथ मिलाते और इसके बाद रोज सोच रही होती है कि रे की वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाई, अगर रे नहीं हो चूड़िया की तरह मैं पिंजरे में बंद रहती। और इसके बाद हम सब देखते हैं कि वो सब लोग फाइनल मैच देखने के लिए जा रहे हैं, जहाँ पर रोज ज्यादा वो खुश है। इसके बाद हम एरिना का सीन देखते हैं जिसके अंदर फाइनल मैच रेबिका और लूकास के बीच होने वाला है।
और इसके बाद हमें पता लगता है कि रेबेका की छोटी बहन भी आई उसे मैच देखने के लिए, और वहीं पे वो मैच शुरू हो जाता है और जिसके ऊपर रेबेका अपनी पावर का यूज करती है। और दूसरी बार लूकास अपनी तलवार निकालता है और जिसके ऊपर वो एक सीक्रेट सोर्स बोलता है और उसकी वजह से उसके चारों तरफ काला धुआं होने लगता है और अचानक से ही रेबेका का रोज टूट जाता है। लूकास कहता है लाइट इन द शेडो और इसी के साथ वो जीत जाता है और इस कारण से पूरा स्टेडियम हैरान रहता है। और वहीं लूकास अपनी तलवार अंदर डाल के कहता है शुक्रिया, और तभी शेरा कहती है शौक होते हुए कि मैच खत्म होता है और इस मेन टूर्नामेंट का विनर है लूकास। और जिसकी बात हम देखते हैं लूकास रे के साइड में से जाता है और वो वहाँ रुक कर वो रे से कहता है कि तुम इस जनरेशन के आइस ब्लेड सोर्सरर हो ना। और उसके बाद रे कहता है मुझे नहीं लगा था कि यहाँ डेथ ब्लेड सोर्सर के पावर इनहेरिट करेगा। और ये सुनकर लूकास कहता है कि तुम्हें पता चल गया। और जिस पर रे कहता है कि कैसे नहीं पता चलता, आखिरकार तुमने अपनी सीक्रेट टेक्निक यूज की। और जिस पर लूकास कहता है मुझे लगा ही था कि तुम नोटिस करोगे। और जिस पर रे कहता है आखिरकार क्यों तुम डेथ ब्लेड सोर्सरर हो और तुम्हें स्टूडेंट के टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने की क्या जरूरत थी। और फिर लूकास कहते हैं क्योंकि मैं आइस ब्लेड सोर्सरर से फाइट करना चाहता हूँ और मैं तुम्हें प्रूफ करना चाहता हूँ कि डेथ ब्लेड सोर्सर सबसे ज्यादा पावरफुल है। और इसके बाद लूकास चले जाता है और कहता है अगले समय में तुम्हारा वेट करूंगा। और इसके बाद हम कैरल, एविड और लिविया को देखते हैं जो कि उन ग्रीन लीपर्स के पास पहुंचते हैं और वहीं पे कैरल अपनी पावर का यूज करके उनसे इन्फॉर्मेशन निकालने लगती है, लेकिन इन्फॉर्मेशन निकालने के बजाय वो उनसे डांस करवाने लगती है। और ये देखकर लीडिया कहती है खेलना बंद करो और जल्दी से अपने काम पर लगो। और वहीं कैरल भी मान जाती है और फिर वो उनके बॉस के फ्रेंड के बारे में उनसे पूछने लगती है। मैं वो इन्फॉर्मेशन देने के बजाय उन ग्रीन लीपर्स के सारी फट जाते हैं। ये देखकर एबी और लीडिया कहते हैं वो लोग इनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। और इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं सभी पार्टिसिपेंट अरीना में इकट्ठा हैं लॉजिंग सेरेमनी के लिए। और वहीं हम देखते हैं कैरल भी अपनी सीट पे पहुंच जाती है और उसी की साइड में लीडिया भी बैठी होती है। जिसके बाद हमें एबी को दिखाया जाता है जो कि क्लोजिंग स्पीच देने वाली है। मैं आज का टूर्नामेंट सही से पूरा होता है, भले तुम अभी स्टूडेंट हो मगर तुमने इस टूर्नामेंट के अंदर आज हाई क्वालिटी की बैटल दिखाई है। और हम दूसरे पर रेबेका को देखते हैं जो कि दूसरी तरफ देख रही होती है और हम देखते हैं एबी की स्पीच पूरी हो जाती है। और इसके बाद हम रे को देखते हैं जो कि अपनी क्लास के सभी बच्चों को बताता है और इस साल के हम फेस्टिवल के अंदर हम मेड कैफे चलाएंगे। ये सब सुन के वो कहते हैं हम सब नोबल्स, हम नौकर क्यों बनेंगे। इसके बाद हम देखते हैं रे और रोज की कल की बात दिखाई जाती है जहाँ पर रोज रे से कहती है हम सभी बच्चों को बनाना होगा मेड कैफे के लिए। जिस पर रे कहता है तुम्हें मेड कैफे क्यों बनना है। जिस पर रोज कहती है कि मेड्स काफी ज्यादा अच्छी होती है, वो काफी ज्यादा चार्मिंग होती है, वो अपने मास्टर के लिए कितने ज्यादा लॉयल होते हैं और उनकी मेड आउटफिट कितनी ज्यादा प्यारी होती है। जिसके बाद रे कहता है ये तो है। अमलिया रे से कहती है कि आप तुम्हें समझ में आया, मेरा सजेशन है जब कल्चर फेस्टिवल में रे मेड के आउटफिट होगी और उसकी स्कर्ट थोड़ी छोटी होगी। और जिस पर रे कहता है क्या स्कर्ट थोड़ी छोटी होगी तो इस पर कुछ डिफरेंस होगा। इस पर अमलिया कहती है हाँ, और तुम मेरी बात पे यकीन करो। और इसके बाद प्रेजेंट का सीन आता है और इसके बाद रे कहता है और रे उन सबको मेड की खासियत बताने लगता है। और तभी कैरोना कहती है तुम सब मेड के आउटफिट में काफी ज्यादा प्यारे लगोगे। और ऐसा बोलने के बाद वो सबको अपनी मेड वाले कपड़े दिखाती है और उसे देखकर सब लोग उसके दीवाने हो जाते हैं। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है सभी स्टूडेंट मेड कैफे के लिए सभी मान चुके होते हैं। रे कैरल का शुक्रिया अदा करता है सभी को बनाने के लिए। और इसके बाद हमें सेरा को दिखाया जाता है जो रे के पास दौड़ते हुए आती है और रे पूछते क्या हुआ। इस पे सेरा कहती है रेबेका को क्या हुआ। और उसके बाद सेरा बताती है रेबेका की एंगेजमेंट हो गई है। और ये सुनकर रे और रोज बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। और इसके बाद हम दूसरे रेबेका को देखते हैं जो किसी अनजान बंदे के साथ जा रही होती है। और इसी तरह ये एपिसोड खत्म। काश उम्मीद है आप वीडियो को पसंद करेंगे। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए।